सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 9वीं कक्षा का प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति, इस पाठ के MCQs क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो आपका जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है अधोलिखित श्लोकम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे आपकी पाठ्यपुस्तक का पहला पद्यांश दिया हुआ है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। निनादे नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। ये आपके कविता की पंक्तियां हैं। अब इस पे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है वाणी कीदृशीम वीणाम निनादयतु। तो इसका उत्तर क्या होगा? नवीनाम। कैसी वीणा बजानी है? नई वीणा। फिर है दूसरा सा कीदृशीम गीतिम गायतु। वो कैसा गीत गाएं? तो इसमें उत्तर क्या होगा आपका? ललित नीति लीलाम। ये आपका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है का वीणाम विनादयतु। कौन वीणा बजाए? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा वाणी। वाणी अर्थात माँ सरस्वती। प्रश्न संख्या 4 है अस्मिन् श्लोके कवि वाणीं किम कीदृशं च गातुं प्रार्थयति। कैसा और क्या गाने के लिए प्रार्थना करता है कवि? तो इसका उत्तर होगा अस्मिन् श्लोके कवि वाणीं ललित नीति लीलां च गीतिं मृदुं गातुं प्रार्थयति। प्रश्न संख्या 5 सा काम निनादयतु। इसका उत्तर होगा सा ललित नीति लीलां विनादयतु। क्वेश्चन नंबर 6 है नवीनां वीणाम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इसमें आपको विशेषण बताना है। नवीनां वीणाम, वीणा कैसी है? नई है। तो इसका विशेषण क्या होगा? नवीनाम, नई। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका निनादे नवीना मये वाणी वीणाम अत्र वाक्ये क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर क्रियापद होगा निनादे। निनादे मतलब बजाओ। प्रश्न संख्या 8 श्लोके कोमलाम इत्यस्य पदस्य अर्थम किम पदम आगतम। कोमलाम का समानार्थी पद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर होगा मृदुम। मृदु का मतलब भी होता है कोमल। प्रश्न संख्या 9 में है श्लोके संबोधन पदम किम। श्लोक में संबोधन पद कौन सा है? तो इसमें है वाणी। वाणी अर्थात माँ सरस्वती। अगला पद्यांश है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीः सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। ये आपका पद्यांश है और इसके प्रश्न पूछे गए हैं। कदा मधुर मंजरी पिंजरी भूता। कदा यानी कब, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? किस ऋतु में मंजरी जो है वो होती है? आम की मंजरी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो किस ऋतु में निकलती है? वसंते, वसंत ऋतु में। कीदृशाः रसालाः वसंते लसंती। किस प्रकार के आम वसंत ऋतु में होते हैं? तो यहाँ पर होगा सरसाः, सरस। प्रश्न संख्या 3 है केशाम कलापाः वसंते लसंती। तो यहाँ पर होगा वाणी। प्रश्न संख्या 4 वसंते कासाम कलापाः विलसंती। तो इसका उत्तर होगा वसंते ललित कोकिला काकली नाम कलापाः विलसंती। प्रश्न संख्या 5 कीदृशी मंजरी पिंजरी भूता। मंजरी कैसी है? तो यहाँ पर होगा मधुरा मंजरी, मधुर मंजरी। प्रश्न संख्या 6 सरसाः रसालाः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। यहाँ पर विशेषण बताना है। रसालाः अर्थात आम कैसे थे? सरसाः। तो यहाँ पर आम का विशेषता कौन बता रहा है आम की? वो है सरस। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सरसाः। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है श्लोके लसंत इति क्रियावयाः कर्तृपदम किम। लसंत क्रिया का कर्ता पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा रसालाः। प्रश्न संख्या 8 श्लोके अत्र अस्मिन् पदस्य कः पर्यायः लिखितो अस्ति। अत्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? इह। इह का मतलब भी होता है यहाँ। प्रश्न संख्या 9 है श्लोके निरसा इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः। विपर्ययः अर्थात विलोम शब्द पूछा गया है निरसा का।
तो नीरसा का विलोम क्या होता है? सरसा। पद्यांश है आपका वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया रसवा नीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवी नाम। ये आपका पद्यांश है। और आपका पहला प्रश्न है इसका, कस्याह तीरे समीरा मंदम मंदम वहति, किसके पास वायु धीरे धीरे बहती है? तो यहाँ पर होगा कलिंदात्म जाया, कालिंदी अर्थात यमुना नदी के पास। कासाम नताम पंक्तिम वाणी अवलोकयतु, किसकी पंक्तियों को, झुकी हुई पंक्तियों को वाणी अर्थात सरस्वती जी देखिए। तो यहाँ पर होगा मधु माधवी नाम, मधु माधवी की। प्रश्न संख्या 3, कासाम नताम पंक्ति अवलोकितम भवेत, इसका उत्तर भी होगा मधु माधवी नाम। फिर है कुत्र समीरा मंदम मंदम बहाती, कहाँ पर वायु धीरे धीरे बह रही है? इसका उत्तर भी होगा कलिंदात्म जायायाह सवा नीर तीरे, कालिंदी अर्थात यमुना नदी के तट के किनारे। प्रश्न संख्या 5 है इसमें, कथम सनीरा समीरा वहति, कैसे वायु और पानी बहता है? तो यहाँ पर होगा मंदम मंदम, धीरे धीरे। यमुनायाः इत्यस्य पदस्य अर्थे किम पदम अत्र आगतम, यमुना का पर्यायवाची, इसके पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि यमुना किसके लिए प्रयोग किया गया है? कलिंदात्म जाया, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, श्लोके दृष्ट्वा पदस्य कः पर्यायः आगतः, श्लोक में दृष्ट्वा का पर्यायवाची तो यहाँ पर होगा आलोक्य, आलोक्य का मतलब भी होता है देख करके। नताम पंक्तिम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पूछा गया है तो यहाँ पर होगा पंक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? नताम। चौथा पद्यांश है आपका, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंती नंति प्रेक्ष्य मलि मालिनी नाम। ये आपका पद्यांश है और इसके प्रश्न है, पहला है अली नाम कीदृशीम प्रेक्षण वाणी नवीनाम वीणाम निनादयतु, तो यहाँ पर होगा मली नाम। फिर है अत्र श्लोके पल्लवाः कीदृशाः वर्णिताः सन्ति, तो यहाँ पर श्लोक में पल्लव अर्थात पल्लव जो है वो किस प्रकार के पल्लवों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर होगा ललिताः, ललित। कुत्र स्वनंतीम अलीनाम मलीनाम दतिः वाणी प्रेक्षयतु, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतो चुंबते स्वनंतीम अलीनाम मलीनाम वाणीम प्रेक्षयतु। प्रश्न संख्या 4 है, अलीनाम मलीनाम अनयोः पदयोः विशेषणम किम, अली का मतलब होता है भंवरा और अली उसकी विशेषता कौन बता रहा है? मलीनाम, तो यहाँ पर होगा मलीनाम। श्लोके वृक्षस्य इत्यस्य पदस्य कः पर्याय, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो यहाँ पर क्या होगा? पादपे। अत्र श्लोके दृष्ट्वा पदस्य किम पदम आगतम, दृष्ट्वा पद के लिए कौन सा पद आया है? तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? प्रेक्ष्य। प्रेक्ष्य का मतलब भी होता है देख करके। अगला पद्यांश है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उच्छलेद कांत शलिलम सलीलम तवा कर्ण वीणाम अदीनाम नदीनाम। इसका पहला प्रश्न है, वाण्या वीणा कीदृशी अस्ति, तो यहाँ पर उत्तर होगा अदीनाम। नदीनाम सलिलम कीदृशम अत्र वर्णितम, तो कांतम, इसका उत्तर क्या होगा? कांतम। अगला प्रश्न है आपका, लतानाम कीदृशम सुमम चले, उत्तर है आपका लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत। सुमनः इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः, तो पुष्पम, सुमन का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्पम। श्लोके उच्छलेत इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कांत सलिलम, इसका उच्छलेत क्रिया का कर्ता पूछा गया है तो इसमें उत्तर में होगा आपका कांत सलिलम। अत्र श्लोके सुमम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, सुमम का क्रियापद पूछा गया है तो चलेत। ये थे आपके पद्यांशों पर आधारित प्रश्न जिनके उत्तर एक पद में आपको लिखने थे। और बच्चों इसमें आपके परीक्षा में जो आएंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन आप तभी टिक कर पाएंगे जब आपको प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, समुचितानि पर्याय पदानि मेलनम कुरुत, पर्याय पदों को मिलाना है। पहला है वाणी समीरे
फिर उसके बाद समीरे, ततिम, अलीनाम, नवीनाम, सनीरे, लसंती, पादपे, स्वनंतीम, प्रेक्ष्य, ललित पल्लवे, नितांतम, सुमम और शांतिशीलम। ये शब्द दिए हुए हैं और इनके पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। तो पहला है हमारा वाणी, इसका होगा सरस्वती। समीरे का होगा वायु। ततिम का पंक्तिम। अलीनाम भ्रमणानाम। नवीनाम नूतनाम। और इसके बाद है पादपे, पादपे का होगा वृक्ष। प्रेक्ष का होगा दृष्टवा। ललित पल्लवे का होगा मनोहर पत्र युक्ते। आदीनाम ओजस्विनीम। नितांतम का होगा अतीव। सुमम का होगा पुष्पम और शांतिशीलम का होगा शांत स्वभावः। ये पर्यायवाची शब्द थे जिनको आपको मिलाना था।